देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जहां ये मैथ्स का कॉलम टाइप क्वेश्चन दिया, ठीक है, और वहां पे जो है मतलब ऑप्शन ऐसा टाइप करेगा, इसको देखोगे तो कंफ्यूज होगे। पहले इसको नहीं देखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना, हम लोग को किसको देखना है, इसको देखना है। चलो इसमें सोचो कि तुमको कौन सा पता है। सबसे पहले तुमको क्या लगता है कि कौन सा होगा, मैं टिक करते जाऊं। चलो बोलो। फैमिली का प्लांटी ए कहाँ है, ये ए। ठीक है, अपन एक सॉल्व किए, फिर और क्या का पता हो सकता है। जीनस का सेकंड, ये नहीं होगा। ये ऑप्शन में कैसे लिखी हूँ मैं। अच्छा, जीनस का सेकंड बोल रहे हो ना। नहीं नहीं, कुछ भी बताओ ना, और नहीं पता है। चलो एक काम करते हैं, तुमने बस एक ही सॉल्व किया, ठीक है, ए का फोर्थ, ठीक है। देखते हैं ए का फोर्थ, यहाँ पे फोर्थ में ऑप्शन में मतलब ए मतलब फोर्थ ऑप्शन में ए किस में दिया है, 3 में दिया है। अपन के पास एक ऑप्शन कट गया, लेकिन 3 ऑप्शन है। चलो बताओ, और देखो, और तीनों में थर्ड का बी दिया है, मतलब थर्ड का बी ही होगा, क्योंकि आप ये श्योर हो। ये श्योर हो तभी ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये सही है, ठीक है, तो ये श्योर हो आप, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड का बी हो गया, ठीक है। थर्ड का बी, ये वाला बी हो गया, ठीक है, 2 सॉल्व हो गए अपन के। चलो बताओ, तीन एक एक ऑप्शन अपन को कम हो गया, है ना। चलो सॉल्व करो। आज तो वसुधा जी भी आ गई ऑनलाइन से ऑफलाइन। जैसे ये वही मैं बता रही हूँ, आज कुछ नहीं कराऊंगी ना, स्पीसीज वगैरह का लिखाऊंगी, जीनस वगैरह का, और ये चैप्टर कंप्लीट। ये सारा चीज और अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करोगे, तो बेहतर है हम लोग सेकंड चैप्टर जल्दी स्टार्ट करें। एक तरह से ये समझ सकते हो कि ये चैप्टर में अपन इंट्रो पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल है, स्पीसीज वगैरह जब चैप्टर 2 में जाओगे ना तो मजा आएगा। चलो सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं यही बता रही थी। इसको नहीं देखना है पहले, ऐसे टाइप के ऑप्शन दिए, क्वेश्चन दिए मैच द कॉलम टाइप के, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें मैच करना है कि हमको क्या क्या पता है, ठीक है। उसको अपन को मैच करना है, डायरेक्ट ये ऑप्शन नहीं देखना है। तो जैसे हमको पता है कि फैमिली का क्या प्लांटी हो सकता है, ठीक है, वसुधा बताई, तो अब यहाँ पे मैं ए कर दी, ठीक है। अब ए का अपन 3 ऑप्शन बचा, ए वाला इसमें तो नहीं है, फोर्थ में ए, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, एक ऑप्शन अपन का कट गया। 3 बचा, तीनों में बी दिया है थर्ड में, तो थर्ड का बी हो सकता है, ठीक है। अब बताओ, आपको पता है, ये याद करना पड़ेगा, ये ऐसे याद नहीं होगा, इसको याद करना पड़ेगा। सी का सी का सेकंड, सी का सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट का ही होगा, सही बोल रहे हो। फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट का ई। अब ये ऑप्शन भी कट गया, अपन के पास 2 ऑप्शन है। हाँ, क्या बी होगा, बी, ये बी होगा, ठीक है। फर्स्ट का ई लिख लिए, सेकंड का डी होगा, और थर्ड का बी हो गया, ये ए हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। ये आपका मतलब इसको जैसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बता रही हूँ। और ये क्यों बोल रही हूँ, देखो कई बार क्या होता है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरा खुद का है, मैं भी एग्जाम दी तो ऐसा कंफ्यूजन मेरे को होता था, इसलिए मैं बता रही हूँ। अपन क्या करते हैं, मैथ का फॉलोइंग देखे, सबसे पहले अपन इसको देखते हैं, जो कि हमको ये नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको देखोगे तो सिर चकराता है, क्योंकि सब घुमा फिरा के दिया है। सबसे पहले इसको मैच कर लो, जैसे अपन को पता है ये है, ठीक है, और मतलब ये ऐसा है, डी है, डी का ये है, ऐसा, मतलब 2 चीज अपन को पता है, वो 2 ढूंढो तुम लोग। 2 तो कम से कम पता होगा, 1 2 3 ऐसा करके ढूंढो, फिर क्या होते जाते हैं, 2 2 ऑप्शन कटते जाते हैं, कटते जाते हैं, लास्ट में फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचा वो उसका आंसर है। रियल ट्रिक यही है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। मतलब एक्चुअल में इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व करना चाहिए। और डायरेक्ट इसको देखोगे ना, तो जो सही बनाने वाले रहोगे ना, उसको भी गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है।
क्या हो गया? आप लोग पहले भी जानते हो क्या एक दूसरे को? एक ही स्कूल में? 10th में ही कोचिंग है? अच्छा। ये अभी 10th का रिजल्ट आया, सीबीएसई का आया, सीजी का आया ना? कैसे कहती है लड़की। इसको लिखोगे आप? 16 तारीख नहीं देखी हूँ मैं, तो लिखोगे? ऑप्शन को मत लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट आंसर को लिख लेना, ठीक है? ऐसा ही लिख लेना, क्योंकि ना थोड़ा हैबिट होगा आंख में देखने का, भले ये भी लिख लो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते, सीट चेकर आता है एक्चुअल में, मतलब इसको देखोगे ना सच में से मेरा आज भी मैं कुछ नया टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो मैं कभी इसको नहीं देखती, मैं यहाँ से ही पहले सॉल्व करती हूँ। क्योंकि ये तो फायदा है, 2-3 सॉल्व कर लिए, ऑप्शन कटते गए, जो बचा वो आंसर। अगर आपको 2 के नहीं भी पता है तो चांसेस है कि सही हो जाएगा, 2 से 3 का नहीं भी पता है तो। तो मैं कुछ ये लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेती हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ओ सॉरी, ये भी आप लोगों के एग्जाम में ऑप्शनल में आ सकता है, यहाँ पे मैं नोट कर रही हूँ, ठीक है? ये भी आप लोगों को नोट कराना था। जैसे कि 21 मार्च, 21 मार्च को क्या है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड है वर्ल्ड वाटर डे। ये डेज को याद रखना, ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि मतलब ये डे कौन सा दिन मनाया जाता है, इस टाइप का, ठीक है? 5 जून, मतलब इतने इतने ऑप्शन बस ये आ जाएगा, इसके चक्कर में आपका 1 नंबर कटेगा तो अच्छा लगेगा क्या? ये याद रखना सबसे मुश्किल काम है। 3 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे, वर्ल्ड, किसी का बर्थडे डेट पड़ रहा होगा देख लो, इजली याद हो जाएगा। वो सबको तो आधा तर उससे और दृश्यम मूवी देख के भी आधा याद हो गया है, जिनको नहीं पता था। ये ऊपर थोड़ा कर दो इसको। हो गया क्या ये आपका? कैसे किए हो, समझ में नहीं आएगा। और एक एक लाइन खींचती तो इतना सारा है। पक्का इधर उधर मत करना तुम लोग ना। चलो, 5th का ये 3 दिसंबर, 3 दिसंबर। आज कोई ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हो रहा था तो मैं क्या बोल रही हूँ, आज कोई क्लास ही नहीं आ रहे हो क्या बोल रही? इसको बोल रही थी न्यू स्टूडेंट आ गई, बोल रही थी वसुधा। चलो ये सारे वो नोट कर लो, ठीक है? और यहाँ और लिख देती हूँ 1-2 पॉइंट्स, वो तो हो गया, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 6 पॉइंट, जेड एस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं, एक बार देख लेना, शायद दिया होगा, कुछ चीजें दी होंगी, बट ये आता है एग्जाम वगैरह में, ये पूछ देता है। कई बार क्या होता है ना इसमें, जैसे ये रेफरेंस बुक में देखोगे ना बहुत अच्छे से इसको अलग से दिया रहता है, बट उसको एनसीईआरटी में देखोगे ना तो बीच बीच में लिख दिया रहता है पैराग्राफ के ना, तो भी कई बार फिर वही रह जाता है, आप लोगों के पढ़ने से छूट गया, उसके बाद फिर आ गया तो फिर जय श्री राम बोल के आ जाते हैं।
अच्छा, हो गया। चलो, हम लोग का ना ये चैप्टर का ज्यादा कुछ नहीं बचा है, सब हो गया है। बस हम लोग को ना थोड़ा थोड़ा लिखने का बचा है। क्या लिखने का बचा है? स्पीसीज का हो गया, जीनस का बचा है। ये देखो, स्पीसीज के बारे में लिख, अरे स्पीसीज के बारे में लिख लिए थे हम लोग। ठीक है, बिगेस्ट यूनिट है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जैसे जैसे वो मतलब बढ़ते जाएंगे तो वैसा वैसा उसका लेवल मेंटेन होगा। ठीक है, स्पीसीज के बारे में हम लोग लिख लिए, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम के बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। सबके बारे में मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। और इसका जब सेकंड चैप्टर में आप लोगों को इसका एक एक मतलब जैसे मैंगो का अपन किए थे, ह्यूमन का किए थे, है ना। ह्यूमन में मैं कल ऑर्डर को छोड़ डाली थी शायद, है ना। हाँ, वो गलती से छूटा था। ठीक है, किसी भी चीज का करोगे ना तो पूरा पूरा ही रहेगा उसमें। ठीक है, तो इसमें आप लोग याद रखने के लिए क्या क्या याद रख सकते हो, जैसे आपके एनसीईआरटी में लायन का दिया है। ठीक है, ह्यूमन का दिया है। ठीक है, और क्या का दिया था, मैंगो का दिया है। ठीक है, और पोटैटो का दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, ऐसे कुछ कुछ दिए हैं एनसीईआरटी में। नहीं ठीक है, अभी रहने दो। ऐसा कुछ कुछ दिया है। तो जो जो मतलब जितने भी नाम आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, जितने का भी नाम ऐसा दिया हुआ, चाहे ये पूरा लिखा रहे या ना लिखा रहे, मान के चलो उतने का अपन को याद रखना है, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल वगैरह दिया है उसका याद कर लेना। बुक में देख लेना, बुक में नहीं मिलेगा तो रेफरेंस बुक से देख सकते हो, उसमें से भी अगर नहीं मिला सर्च कर सकते हो, उसमें भी नहीं समझ में आया तो मैं से पूछ सकते हो। ठीक है, इतने ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बहुत है। चलो, क्या हो गया? लास्ट क्लास में पूरा दिख रहा था कैमरा में कि कट कट के दिख रहा था? वीडियो में तो नहीं देख लेते बाद में? अरे ये मेरे को मिली थी रास्ते में ना। चलो ठीक है, नोट करते चलो। पॉइंट्स लिख लो। इससे रिलेटेड ना मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी सॉल्यूशन भेजूंगी आप लोगों को। और जैसे सेल का भेजी थी ना एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वैसे इसके भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पीडीएफ में मैं भेज दूंगी। वो इमेज में भेजी थी, सो पीडीएफ में भेज दूंगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो थोड़े बहुत जो डाउट है ना आपके, वो वहां से अपने आप क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो गया? रिकॉर्ड हो रही है क्लास, आप लोगों को अगर इसका कुछ रह जाएगा या नहीं अटेंड करोगे तो मिल जाएगा। आधा तो इसीलिए भी मैं लिख पाती हूँ कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में आप लोगों को मिल जाए। क्या हो गया? कब है? हाँ, मंडे को। आप लोग तो अब रेगुलर हो गए, टेस्ट कब लूँ बताओ? वो सेल चैप्टर का पहले लूंगी ना, उसको पहले पढ़ाएंगे।
आप लोगों के स्कूल में कैसे चल रहा है? फर्स्ट कंप्लीट हो गया ये? तो समझ में आया था? बहुत अच्छा। फिक्स है ना, तो बायो लेना। तो अभी से फिर बायो को अच्छे से पढ़ो 11th 12th के लिए, और साथ ही साथ अच्छे लेवल में पढ़ो, नीट की तैयारी शुरू कर दो। यही टाइम है आप लोगों का, बाद में फिर यही चीजों को ही तो पढ़ना है। लेकिन हाँ, दोनों की तैयारी में बहुत फर्क है, बोर्ड्स के लिए या स्कूल लेवल का। यहाँ तक ठीक है ना, स्कूल लेवल का पढ़ाई और आपका उसका पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, हाँ अलग है। लेकिन अभी आप लोग थ्योरी पढ़ रहे हो ना, तो थ्योरी क्लियर हो जाएगा, तो बाद में आप लोग उसको मतलब और अच्छे से वो कर सकते हो। नोट्स बना के रखो, बहुत काम आता है नोट्स, ठीक है? बाद में के लिए बहुत काम आता है। जैसे ये पोटैटो का नाम यहाँ दिया है, देखो, ये सब का याद रखना। ये ब्रिंजल का भी दिया हुआ है, एक और मिल गया, ठीक है? अभी सेकंड सेकंड चैप्टर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगी मैं। और जब सेकंड लेवल स्टार्ट करूंगी ना, फिर अभी जैसे पढ़ रहे थे उससे और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड लेवल में कंफ्यूजन करने वाले लाइंस टॉपिक्स मिलेंगे आपको। जैसे 5 किंगडम की बात हो रही, ठीक है? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब कौन किया, उसमें क्या क्या था पहले, क्या क्या था, फिर कौन सा बाद में अपन रिसर्च किए, ये सारी चीज पढ़ोगे। और सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मजा भी आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि फंजाई क्या है, मतलब प्रोटिस्टा क्या है, मोनेरा क्या है, किसमें कौन सा आता है, एनिमिलिया क्या है, प्लांटी क्या है, ये सब पता चलेगा। पूरे किंगडम्स के बारे में जानोगे। 11th का चैप्टर जो है ना, सेकेंड चैप्टर से फिर अच्छा लगता है। फर्स्ट चैप्टर तो पूरा थ्योरी 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 लगता है। क्या हो गया? कैट के बारे में भी देख लेना। जो नाम आपको दिख गया ना सामने, उसके बारे में ना लिख लिए रहना। ये सब क्यों बताऊं? क्योंकि गलती से अगर आ गया, क्योंकि नाम एनसीईआरटी में दिया है तो आ भी सकता है, ऐसा भी होता है। इम्पोर्टेंट ही है, समझ दिया है मतलब। ये यहाँ तक ठीक है। कहाँ पे लिखा है? 1 मिनट रुको ना, बता रही 1 मिनट। क्या बोल रहे थे? 1 मिनट रुको तो।
फैमिली का ये कहाँ गया? एक मिनट रुको, पहले तुम ही लोग का सॉल्व कर देती हूँ। क्या बोल रहे हो? ये जीनस कहाँ ये? विच इंक्लूड्स दैट मतलब ना, ये एक तरह का ना वो है, बोल सकते हो। जीनस है, एक तरह का प्रजाति, मतलब जैसे कैट का ना छोटी बिल्लियों का, छोटी बिल्ली का छोटी, मतलब ज्यादातर जो है जैसे छोटी छोटी बिल्ली नहीं आती जो छोटे छोटे कैट्स, मतलब वो कैट्स का ही एक है, बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, छोटी छोटी बिल्लियों का रहता है, पर वो जैसे जैसे अपन डॉग देखें, डॉग अपन देखे, ठीक है, पर डॉग के भी बहुत सारे वैरायटीज बोल सकते हैं अपन के लैंग्वेज में। बहुत सारे वो रहते हैं ना, अलग अलग, पोमेलियन है, जर्मन शेफर्ड है, अपन का इंडियन डॉग है, बहुत सारा डॉग है, लेब्रा है ना। वैसे टाइप के कैट वगैरह के, कैट का तो मुझे आइडिया नहीं क्योंकि डॉग में पाली में बहुत नाम मुंह पे रहता है। तो कैट्स के भी वैसे तो ये एक तरह का ना, जैसे छोटी बिल्लियां रहती ना, उस टाइप का एक तरह का जीनस बोल सकते हैं। ठीक है। फैमिली के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये नंबर लिखा है, नंबर ऑफ। तुम्हारा 10th में कितना परसेंट आ सकता है लग रहा है तुम्हारा? 20 दिन? दो ही है? अच्छा, टॉपर वाले, टॉपर वाला ग्रुप। अच्छा नहीं गया है? मेन सब्जेक्ट बायो ही है दोनों का। फैमिली क्या है? जीनस का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें स्पीसीज के कंपैरिजन में देखे जाए तो उसमें कम सिमिलरिटीज होती है। ठीक है। जैसे प्लांट्स वगैरह, जैसे प्लांट्स का हम लोग देखे हैं ना, तो उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव हो रहा है, एसेक्सुअल हो रहा है ना। मतलब उस टाइप से भी अपन उसको देखते हैं। मतलब किसी भी चीज को अगर आप लोग को, इसमें ना बस आप लोग को एक चीज दिमाग में रखना है, किसी भी चीज को अगर आप लोग को डिवाइड करना है या उसको देखना है स्पीसीज में अलग अलग, तो सबसे पहले किसी को अगर मैं पहचानने बोलूँ तो आप लोग क्या से पहचानोगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? तो वही बस है। ठीक है। तो उसके कैरेक्टर्स देखना है, वो दिखता कैसा है, ठीक है, कैरेक्टर क्या है, किस तरह का रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है, अगर एनिमल की बात हो रही है तो किस तरह का जानवर है, ठीक है। बस उनके कैरेक्टर्स, ये सारी चीजों को बस देखना है, ठीक है। और इसमें तो अभी फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी हार्ड नहीं है, अभी जैसे ही सेकंड चैप्टर जाओगे, ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप लोगों को किंगडम वगैरह एक एक चीज देखने को मिलेगा। जैसे मोनेरा में क्या कहता है, बैक्टीरिया देखिए, अब ये बैक्टीरिया क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये सब
मतलब सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर के जाते तक बहुत सारे स्पीसीज के बारे में आप लोग जानोगे, फोर्थ चैप्टर के जाते तक। ठीक है, बहुत सारे। फिर फिफ्थ चैप्टर से शायद वो फ्लावरिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फोर्थ चैप्टर के जाते तक बहुत सारे स्पीसीज वगैरह के बारे में जान जाओगे। तो बेटर है हम लोग इतना जल्दी क्या स्टार्ट करें, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, क्या क्या हो गया? क्या टोटल? देखना पड़ेगा टोटल। कितने दिखाओ? 21 था ना? नहीं पता नहीं 12 का है शायद, मेरे को लग रहा था तुम लोग का 20 है। अभी चैप्टर वगैरह को उस टाइम काटे भी थे ना लास्ट ईयर। कम भी हुआ है, कम हुआ है, वो भी था पहले। डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह के बारे में पढ़ते थे पूरा, और आप लोग उसको बोल रहे हो? आप लोग ये क्या बोलते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में पढ़ोगे, फ्रॉग के बारे में। पहले अर्थवॉर्म, कॉकरोच, इसके बारे में भी था। अर्थवॉर्म था, कॉकरोच था, और आपका ये था क्या बोलते, डाइजेस्टिव सिस्टम का था, बहुत सारी चीजें कट गई हैं। इतने के बाद भी तुम लोग को ज्यादा लग रहा है। बट लास्ट टाइम कटने के बाद भी कॉकरोच से क्वेश्चन आया था नीट में, उसमें आया था, नीट में आया था। लास्ट टाइम तो दिया था, इस टाइम तो नहीं दिखा कॉकरोच वगैरह से। लास्ट टाइम काटे, जस्ट लास्ट टाइम कटा था ना, और लास्ट टाइम दिखा, इस टाइम तो मेरी नजर में तो नहीं दिखा। ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सिलेबस ज्यादा नहीं है। मेरे को तो लगता है मैं एकदम धीरे चल रही हूँ, क्योंकि अभी सब रेगुलर नहीं हुए होकर के, वरना अभी मैं स्पीड पकड़ू तो तुम लोग भी जानो, तो स्पीड पकड़ू, स्लाइड लेकर आऊँ, पूरा फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं कंटिन्यू क्वेश्चन करा रही थी तुम लोग को, क्योंकि रेगुलर नहीं थे। आ रहे हैं ऑनलाइन, आ रहे हैं ना धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे ले जा रहे चैप्टर, क्योंकि जून से ना, जून से फिर स्पीड चलेगा, और आराम से नहीं चलेगा। क्या हो गया? नहीं तो 10th और 12th में है, क्योंकि बोर्ड है ना, और 11th में सबको ये लग रहा है कि अभी तो वो दिलाए हैं बोर्ड, निकाल लेंगे, और बस यही वहम ले डूबता है, क्योंकि 11th 12th से ज्यादा हार्ड है, पता है, एक्चुअल में है 11th 12th से ज्यादा हार्ड। 12th के टॉपिक्स, 12th के चैप्टर्स उतने हार्ड नहीं लगेंगे जितने हार्ड 11th के लगते हैं। और पता नहीं हार्ड होने के साथ साथ ना ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा सिलेबस भी में हार्ड के कारण थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है इस टाइप का। अब जितने भी आपको फैमिली वगैरह इसमें दिख रहे हैं, ठीक है, अब इनके बारे में मैं नहीं बताने वाली। अब इसके बारे में आप लोग क्या करोगे, सर्च करके लाओगे और बताओगे, क्योंकि अब मैं एक का भी नहीं बताऊंगी, जैसे अभी कैट का देखे है ना। अब जो भी दिखते जा रहा है उसके बारे में नोट करो, ये आप लोग का पर्सनल होमवर्क है। ठीक है, कि जितने भी आपको इसमें स्पीसीज दिखे, जो भी फैमिली जिस टाइप की भी दिख रही है, उसका पूरा आप लोगों को किंगडम, फाइलम, ये सब ढूंढ के लाना है, लिखना है। और लिखना है चाहे बुक से हेल्प लो, नेट से हेल्प लो, और लिखना है, ये आपका होमवर्क है। लिखने के बाद याद करना, क्योंकि यहाँ लिखा दूंगी तो फिर नोट्स में रहेगा, उसको तुम लोग खुद ढूंढोगे और लिखोगे ना, तुम लोग को याद भी हो जाएगा। ये वर्क है, ठीक है।
अभी लिख लो क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में तो और बहुत सारे कुछ कुछ देखने को मिलेंगे। आएंगे बच्चे, अभी क्या सब छुट्टी भी मना रहे हैं मई में ना। इसीलिए फिर मैं स्लाइड बना के ही ले आती हूँ। मेरे को लिखना नहीं पड़ता। तुम लोग अभी कंटिन्यू रहोगे कि और कहीं जाने वाले हो? आपका ये जाने वाली? अच्छा, कैंसिल हो गया। कहाँ तो जाने वाली थी ना? कहाँ? ये आपको उधर साइड है ना? अरे मेरी एक मैम गई। हाँ, कल कल ही गई, कल ही पहुंची थी। वो देखी हूँ स्टेटस स्टेटस में। अभी बहुत रिस्क है अभी कहीं भी जाना। नहीं, पर अभी ना कहीं भी जाना थोड़ा रिस्क ही लगता है, तो कुछ चलता रहता था ना। अभी तो 4-6 महीना शांति से रहो। धीरे धीरे माहौल के हिसाब से देखना सही रहता है। रोज का न्यूज वगैरह सुन ही रहे होगे, देख रहे होगे। क्या बोल रहे हैं? चलो छोड़ो घर की बातें। कलरफुल लिख रही हूँ आज मस्त। उसमें जो कलर दिया है वो कलर देख देख के बोल लग गया। नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को होगा ना? ट्यूसडे को अपन ना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा देख के आना। ठीक है। और वो चैप्टर को ना मैं स्लाइड लेकर आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर से। और स्लाइड से ही ना पूरा पूरा वो चैप्टर को ना कराऊंगी तुम लोगों का। देखो जो पढ़ाई हूँ वही सब। Order has less number of similarities.
एज कंपेयर्ड किसके? एज कंपेयर टू फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, नीचे से कैसे ऊपर को बताते जा रहा है उसको समझते चलना, ठीक है, इसीलिए लिखवा रही हूँ। चलो रेडी रहना, अगर हो सके तो नेक्स्ट वीक ना टेस्ट रखूंगी सेल चैप्टर का, ठीक है। 12th वालों का 3 चैप्टर हो गया, चौथा स्टार्ट होने वाला है मंडे से। और दो एक एक चैप्टर का 2 बार टेस्ट भी दे दिए बेचारे, अभी उसका सेकेंड चैप्टर का टेस्ट देने वाली। हाँ, नेक्स्ट ईयर तुम लोग भी रेडी रहना। वही 22 है सर। कितना? 21 22 है? कितना? 21 या 22? मेरे को भी लग रहा है 21 या 22 है, एग्जैक्ट तो याद नहीं आता। एक्चुअली ना मेरे साथ होता ये है कि सीजी वालों को भी मैं पढ़ाई हूँ ना, तो मेरे को रेफरेंस बुक भी, और वैसे ही मैं रेफरेंस बुक भी वो करती हूँ, ठीक है। रेफरेंस बुक हो गया, और एक और आईएएस उसका हो गया, और एक सीबीएसई का एनसीईआरटी हो गया। तो एक एक में कितने चैप्टर है वो दिमाग में नहीं आता, देखना पड़ता। जैसे ये रेफरेंस बुक लोगे ना, इसमें एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं। वुमेन्स की 2026 का है न्यू एडिशन। कहाँ पर? ये हाँ इंक्लूड्स है वो। क्लास के बाद क्या था? फाइलम। फाइलम के बाद किंगडम। यहाँ तक नोट करूँ? क्या बोलते हैं, क्लास, किंगडम और फाइलम, ये तीनों का मैं आप लोगों को भेज दूंगी तो लिख लोगे पीडीएफ या फोटो में? नोट कर लोगे ना? अच्छा, अब इसमें से ना, अब एनसीईआरटी दिखाओ। रेडी रखी, देखने तो मेरे को।